बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मैं आपके साथ जो दलीम की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, यकीनन आपने आज से पहले इस तरह की दलीम ज़ायकेदार कभी नहीं खाई होगी, ना किसी रेस्टोरेंट पे और ना ही किसी के घर में। चलिए हम इस मज़ेदार दलीम को जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है प्रेशर कुकर ले लिया है। उसके अंदर डाल देंगे, ये मेरे पास 1.5 किलो चिकन है, हड्डी वाला। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर दिया, डाल देंगे। और इसके साथ जो है खड़े मसाले, हाफ़ टी स्पून लौंग ले लेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 2 जो है बड़ी इलायची, 2-3 छोटे-छोटे टुकड़े दालचीनी के और 1 टीस्पून जो है नमक इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद हमने 2 लीटर जो है इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसका फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दिया, इसको बॉयल होने तक रख देते हैं। ये देखिए ये बॉयल होना शुरू हो चुका है। जैसे ही बॉयल होगा इसकी झाग जो है ऊपर आ जाते हैं। इस तरह आप कोई बात नहीं है डरने की, ये खुद खुद झाग जो है ख़त्म हो जाती है। आप निकाल भी सकते हैं। आप निकालेंगे तो फिर आपके जो गरम मसाले हैं वो सारे चले जाएंगे, या आप गरम मसाले जो हैं बाद में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको जो है बॉयल आना शुरू हो चुका है। इसकी झाग ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे। जब झाग हो तो प्रेशर कभी नहीं लगाना, नहीं तो ये जो गरम मसाले होते हैं ये इसकी सीटी के अंदर आ जाते हैं और कुकर को जो है फटने का ख़तरा होता है। झाग इसकी ख़त्म हो चुकी है। अब इसको यहाँ पर क्या करना है, हमने प्रेशर दे देना है 10 से 12 मिनट का, ताकि चिकन हमारा गल जाए। मैंने 12 मिनट का इसको जो है प्रेशर दिया। अभी देखें जी चिकन जो हमारा बिल्कुल गला पड़ा है और इसकी जो है यखनी भी तैयार हुई पड़ी है। मैंने यहाँ पर एक और देगचा लिया, इसके ऊपर जो है छानी रख देंगे, छन्नी, और इसके ऊपर हम चिकन और ये सारे यखनी निकाल लेंगे, ताकि अच्छी तरह हम इसको यखनी को छान लें। इसके अंदर कोई मसाला गरम और ना ही कोई हड्डी भी ना जाए। यखनी को मैंने अलग कर लिया और जो ये चिकन है इसको हमने क्या करना है, हड्डियों से अलग कर लेना है। एक बोटी इसकी इस तरह सारी रेज़ा रेज़ा कर लेनी है हाथ की मदद से। जब ठंडा हो जाए फिर आप कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि अपने हाथ ही जला दें। ये सारा चिकन जो है मैंने हड्डियों से उतार दिए। अब ये जो कचरा है हम इसको फेंक देंगे। तो इस तरह से ये जो चीज़ें चाहिए होंगी दलीम बनाने के लिए मैं आपको बता दी। हमारा चिकन हो गया, इसके साथ 2 मीडियम साइज़ के प्याज हो गए और 4 मैंने इसके साथ जो है टमाटर लिए हैं, 5-6 सब्ज़ मिर्चें ये चॉप की है, इनको हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। और इसके साथ 1 जवा मैंने लहसुन का ली है और 2 इंच की मैंने अदरक ली है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके साथ जो घरेलू मसाले हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक है। नमक क्योंकि मसाले के अंदर भी होता है और पहले भी हमने यखनी में डाला है। ये मेरे पास दलीम वालों का कुछ है, जो नंबर ए है पैकेट और इसमें बे है, 2 पैकेट होते हैं। जो नंबर ए होगा उसको हमने यखनी के अंदर डाल देना है। यखनी के अंदर डाल के हमने इसको अच्छी तरह जो है मेल्ट करना है, मिक्स करना है। बिल्कुल जैसे आपको बता दूं मैं, सत्तू होते हैं या बिल्कुल अच्छी तरह इसको हमने, जैसे या कॉर्नफ्लोर को हम पानी में घोलते हैं, इस तरह हम इसको अच्छी तरह फेंटेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। अगर आपके पास बीटर है तो बीटर से इस तरह कर लें, बीटर नहीं तो आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक देख चलिए, इसके अंदर डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल के ये प्याज जो है काट कर रखे हुए थे ये इसके अंदर हम डाल देंगे और प्याज़ों को यहाँ पर हमने हल्का सा इसको हिला देना है। हिलाने के बाद हमने क्या करना है, ये चिकन जो रखा हुआ था हमने इसको इस तरह छुरी की मदद से काट लेंगे, ब्रीक ब्रीक काट लेंगे, क्योंकि ये बहुत मोटा मोटा और बड़ा बड़ा है। इस तरह हम छुरी की मदद से काट लेते हैं। मैंने जल्दी जल्दी से ये काट लिया है सारा। अब ये प्याज जो है ब्राउन होने वाले हैं, इसके अंदर हम डाल देते हैं चिकन सारा। चिकन शामिल करके इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसकी हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है। जब तक ये भुनाई होगा, यहाँ पर हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक जो रखा हुआ था इनको ग्राइंडर के अंदर डाल के थोड़ा सा पानी भी हम शामिल कर देंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। 4 चीज़ों को इकट्ठे ही ग्राइंड करके हम रख देंगे। यहाँ पर इनको अच्छी तरह हमने यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है, प्याज की और चिकन की। जितना भुनाई करेंगे उतना टेस्ट आने वाला है। भुनाई मैंने इसको 4-5 मिनट अच्छी तरह की है। ये जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था हमने, ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे। 1-2 मिनट इसको यहाँ पर पकाएंगे। पकाने के बाद जो ये हमारे पास शाशी था दूसरा बी, हम ये इसके अंदर हम हलीम वाला मसाला जो था ये इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर घरेलू मसाले जो हमने रखे हुए थे आपको बताए थे, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि इसका जो है गोश्त के अंदर मसाला रच जाए। बहुत ही अच्छी तरह हमने 4-5 मिनट इसकी भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि नीचे लगने पे आ जाए। जब नीचे लगना नहीं देना है, आपने साथ ही खड़ा होना है इसके। आपके सामने ये भुनाई कर रहा हूँ इसकी। ये देखिए मैंने कितना अच्छी तरह से इसको इस तरह करना है आगे से, और फिर यूँ चम्मच की मदद से इसको यूँ करते जाना है ताकि अच्छी तरह जो है चिकन हमारा मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए इसके अंदर, मसाला भी इसके अंदर अच्छी तरह जो है रच जाए।
इस तरह करने के बाद मैंने इसकी अच्छी तरह ये भुनाई की। ये देखिए नीचे लगने पे आ चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, नीचे नहीं लगने देना है। अब इसके अंदर हम वो यखनी डालेंगे जिसके अंदर हम पैकेट ये डाला था, उसको अच्छी तरह हमने मिक्स किया था। ये वाली यखनी इसके अंदर हम सारा ये डाल देंगे। मैंने इसको अच्छी तरह ये देखें मिक्स किया है, बिल्कुल कोई इसके अंदर गुठली नहीं है। ये इसके अंदर हम सारा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से सारा डाल देना है। इसको डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जो हम इसके अंदर और भी पानी डालेंगे। ये पानी जो है बहुत कम लग रहा है अभी से ही, अभी मिक्स कर रहा हूँ ना, ये पता चल जाएगा आप लोगों को। ये देखें इसके अंदर मैं जो है 1.5 लीटर पानी भी शामिल कर दूंगा, और ताकि इसकी जो है पतीला हाफ़ हो जाए, इस तरह हो जाए। और यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसका जो है फ्लेम हमने फुल हाई कर देना है, ताकि इसको जल्दी से जो है बॉयल आ जाए। मिक्स करने के बाद मैंने इसको रखा। ये देखें इसका जो है बॉयल आना शुरू हो चुका है। ये देखें जब बॉयल आएगा हल्का हल्का ऊपर झाग भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इसका भी बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसकी कम से कम 1.5 घंटा जो है पकाई करनी है हल्की आंच पे। आप 1 घंटा भी रख सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेम जो है इसका हाई थोड़ा सा तेज़ रख के। मैं मीडियम फ्लेम पे इसको इस तरह ये देखिए फ्लेम पे रख दूंगा, और 1.5 घंटे के लिए इसको पकाता रहूँगा, ताकि अच्छी तरह हमारी दलीम जो है तैयार हो जाए। इस तरह ये पकती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता, और 15-20 मिनट बाद इसको आके हिलाता रहूँगा। खड़े नहीं रहना इसके साथ, बेशक आप चले जाएँ, नीचे नहीं लगती, खैर है, आप काम शाम करते रहें। इस तरह मैं अभी देखें 20 मिनट बाद भी आया हूँ इसको हिलाने के लिए। अभी हिला के ये चला जाऊँगा। दूसरे काम भी कर सकते हैं इसके साथ, नहीं बेशक खड़े रहें और दूसरे काम करते रहें बेशक। इसको इस तरह हम हिलाते रहेंगे। 20-25 मिनट बाद आके ये नीचे नहीं लगती। इसको मैंने इस तरह रखा हुआ था। ये देखिए दलीम जो है हमारी बिल्कुल रेडी होने वाले। जब ये रेडी होने पे आएगी ना, इस तरह ये बुलबुले छोड़ना शुरू कर देगी। ये देखें जैसे कि ये बुलबुले छोड़ रही थी। ये देखिए हमारी दलीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको मैं ग्राइंडर के अंदर डाल के ग्राइंड कर लूँगा। अगर आप इस तरह रेशेदार खाना चाहें तो रेशेदार भी खा सकते हैं तड़का लगा के। आगे मैं जैसे बताऊँगा इसका तड़का लगाने का तरीका भी। मैं इसको ग्राइंड कर लूँगा। ग्राइंड करने से ये कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। ये देखिए मैंने ग्राइंड किया, इसका कलर कितना अच्छा आ गया, और बेहतरीन कलर भी आ गया इसका। ये सारी मैंने दलीम जो है ग्राइंड कर लिया। अभी इसका देखें रेशेदार जो है वो ख़त्म हो गई, वो सिंपल दलीम बन गई। खाने में ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती है, बहुत ही मज़ेदार। चलें हम इसका जो है अब तड़का बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका ये बुलबुले जो आ रहे हैं, बुलबुले आने का ये होता है कि ये हमारी दलीम जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, इसलिए बुलबुले आते रहते हैं। अभी इसको तड़का लगाते हैं। यहाँ पर मैं इसको डिश अप करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। कितना प्यारा कलर आया और कितनी मज़े की लग रही है, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। इसको डिश अप करके मैं आपको तड़का लगाने का भी तरीका बताता हूँ। ये डिश अप कर लें इसको एक दफ़ा। ये मैंने इसके अंदर जो है डिश अप कर लिया। अब यहाँ पर जो है मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल के इसके अंदर जो है मसल के जो है हम ज़ीरा डाल देंगे। और आपके पास जो है गोल मिर्च है साबित कश्मीरी, तो वो भी इसके अंदर डाल दें। ये देखिए ज़ीरे का जो कलर चेंज हो चुका था, मैंने इसलिए इसको उतार लिया। अब इसके ऊपर हम यूँ डाल देंगे। आप थोड़ा सा दूर होकर डालना है, क्योंकि इसके छींटे भी आते हैं। फिर इसके ऊपर जो हम तले हुए प्याज डाल देंगे। इस तरह से इस तरह डालते जाना है। प्याज के साथ जो है हम थोड़ा सा अदरक भी डाल देंगे इस तरह से, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे, और थोड़ा सा इसके बाद धनिया भी डाल देंगे। और हम धनिया डालने के बाद थोड़ा सा नींबू भी लगा देंगे। रिक्वेस्ट ये है, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रहने के बाद